global advertiser for innovative outdoor solutions. थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं आज के शाम के बारे में, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जो अभिनय है नए नए कलाकार का वो देखने को मिलता है। तो आप एज ए सीनियर मैन किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो मुझे बहुत खुशी है, मैं ओनीर की फ़िल्म देखने आया हूँ और ओनीर जो हैं वो हमेशा एक अलग तरह की फ़िल्म बनाते रहे हैं। मैं हमेशा उनकी फ़िल्में पसंद करता रहा हूँ। वो हमेशा नए कलाकारों के साथ काम करते हैं और मंझे हुए कलाकारों के साथ काम करते हैं। तो आई एम होपिंग टू सी अ वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। किस तरह से आपको लगा इनका काम, जो नए कलाकार हैं इसमें जिनका अभिनय उभर के आ रहा है अभी, तो किस तरह से देखते हैं आप? अभी तो खैर मुझे फ़िल्म देखनी है, तो अभी तो मैं देखूँगा, अभी तो देख नहीं रहा हूँ फ़िल्म देखने के बाद। लेकिन मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है और अच्छा है, नया टैलेंट जो है वो इंडस्ट्री में आता रहे और नए कलाकारों को प्रोत्साहन मिलता रहे। बहुत अच्छा माइन। ओके, सो आप बहुत जल्द मुझे सुधीर मिश्रा की फिल्म दास देव में देखेंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी फिल्म है जिसका नाम है रेड, जिसमें जो अजय देवगन साहब उसमें मेन किरदार कर रहे हैं और राजकुमार गुप्ता की डायरेक्ट की हुई फिल्म है। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट फिल्म। कुछ और थोड़ा झलकियाँ दे सकते हैं कि किस पर बेस्ड है वो फिल्म? देखिए, बहुत जल्दी उसके बारे में पब्लिसिटी शुरू होने वाली है और आपको सब कुछ पता लग जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सब आ गए को जाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं गए तो फिर ये लगेगा कि एटीट्यूड आ गया इंसान के अंदर, वो टाइम नहीं दे रहा है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि और सबसे अच्छी बात ये है कि इतनी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पार्टियां छोड़कर मैं एक स्क्रीनिंग अभी अटेंड करके आया हूँ हक से की, जो एकता का शो है, और अब मैं अटेंड कर रहा हूँ ओनिर की फिल्म। माई वेरी क्लोज फ्रेंड सिद्धार्थ इज लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग ऑफ दिस सॉर्ट एंड दिस स्पेसिफिक फिल्म इज़ सो ब्यूटीफुल बिकॉज उसमें मेरा फेवरेट सॉन्ग भी है, पहला नशा। सो बहुत अच्छा लग रहा है। ओनिर इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट फिल्म मेकर्स। मेरी फेवरेट फिल्म टॉप 10 फिल्मों से एक फिल्म है माई ब्रदर निखिल, और उसको देख के मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उनकी फिल्म्स में इतनी सेंसिटिविटी होती है जो कि वो बहुत ब्यूटीफुली पर्दे पे उतारते हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दिस फिल्म शेप्स अप एंड हाउ। अरे उनके अंदर बहुत रोमांस भरा हुआ है ओनिर के अंदर, वो दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन आई एम वेरी श्योर जो उन्होंने किया होगा इस फिल्म के साथ बहुत ही सेंसिटिवली, बहुत ही ब्यूटीफुली आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। आई हैव सीन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। जी, मुझे लगा था ट्रेलर देखकर कि यू नो जब कोई एक इंटेलिजेंट इंसान एक लव स्टोरी सुनाता है तो वो किस तरीके से सुनाता है वो आपको ट्रेलर में दिखता है। और जिस तरीके से उन्होंने मेरा फेवरेट सॉन्ग यूज़ किया पहला नशा, वो मुझे बहुत एक्साइटेड था। एंड आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी अ लव स्टोरी ऑफ अ पर्सन जिसको आप बिना देखे प्यार करने लगते हो और जो कन्फ्यूजन होता है। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी क्वाइट एक्साइटिंग टू सी इट। जैसे कि आपने कहा कि ट्रेलर आपने भी देखा है, उसमें देखा है कि आपने सोशल मीडिया साइट यूज़ करके वो एक दूसरे से मिलता है। तो डू यू बिलीव इन दैट? यार मेरी बहन की शादी सोशल मीडिया पे हुई है। So she met a guy on Facebook, 2 years they dated and they got married so early. They're living very happily, Komal and Bhavik. So I तो completely believe मिलने का मौका ढूंढना चाहिए दो प्यार करने वालों को, और उसके बाद तो प्यार को कोई रोक ही नहीं सकता। अभी का सेलिब्रेशन खत्म हुआ है बिग बॉस के बाद, अभी क्या चल रहा है अभी का सेलिब्रेशन? यार काम स्टार्ट हो गया, मेरा बाकियों का सेलिब्रेशन कंटिन्यूड है। मेरा काम बिल्कुल
सेकेंड डे से स्टार्ट हो गया. सो आई एम वर्किंग, आई एम अटेंडिंग थिंग्स आई एम सपोज टू अटेंड वर्क थिंग्स एंड लॉट ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइंड अप. सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. कुछ झलकियाँ डालना चाहेंगे कि कौन-कौन से प्रोजेक्ट्स में आप? यार आज हम ना इस फिल्म के बारे में बात करते हैं, जिस फिल्म का नाम है कुछ भीगे अल्फाज. एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. प्लीज़ गो एंड वॉच इट बिकॉज ऐसी फिल्मों को देखना, उन्हें सराहना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोगों को बहुत डिफरेंट तरीके के सब्जेक्ट्स, बहुत डिफरेंट लव स्टोरीज देखने को मिले. थैंक यू सो मच. या हाँ हाँ कैसी लगी मूवी की ट्रेलर और स्क्रीनिंग देखने के लिए कितना एक्साइटेड है आप सब? मुझे ट्रेलर से पिक्चर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं आज आया हूँ देखने. और ओनीर हमेशा सेंसिटिव फिल्में बनाते हैं, तो मुझे लगता है ये भी अच्छी फिल्म होगी. सर मूवी बेस्ड सोशल मीडिया के ऊपर है, तो इससे जुड़ी आप मूवी जो बनी है सोशल मीडिया के ऊपर बेस्ड, उससे ही प्यार होता है काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर. तो ऐसी कुछ जुड़ी यादें हैं आपकी जो आप शेयर करना चाहेंगे सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया आजकल इतना स्ट्रांग हो गया है, तो आप देखो हर चीज़ सोशल मीडिया पे ही अनाउंस होती है. हर चीज़ मार्केटिंग बहुत बड़ी हो गई है सोशल मीडिया की. तो डेफिनेटली आई थिंक ये पिक्चर का थीम काफ़ी कंटेम्प्रेरी है. मुझे लगता है इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई होगी इसमें. ओनीर अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो भी पहले पिक्चरें बनाई है अच्छी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बनाई है, तो आई थिंक ये भी उन्होंने अच्छा काम किया होगा इसमें. रेस 3 की डेली शूटिंग चल रही है, कल भी शूट है रेस 3 का फिल्म सिटी में. हम लोग रेस टू फिनिश कर रहे हैं, तो हमारी पिक्चर क्योंकि ईद पे रिलीज़ है तो हम लोग डेफिनेटली रेसिंग कर रहे हैं अभी. वो भी बहुत जल्दी होने वाली है, उसकी अनाउंसमेंट आएगी. थैंक यू. Very excited. I'm extremely fond of Odisha's work, and I've been really wanting to see the movie. And I love Gitanjali Thapa as well. Like I've really admired her work as well. So I'm very excited. I think Oneer sir is a very romantic person, and he would deliver romance with a lot of depth and emotions. So I'm really looking forward to feel it. See, Pehla Nasha is a cult song which we all go back to even today. So let's see how it's come out. सबसे अच्छी बात है कि एटलीस्ट वो सॉन्ग फिर से आएगा, सब लोग वापस सुना चालू करेंगे. जो नई जनरेशन ने शायद अभी तक नहीं सुना है, हम लोग ने तो बहुत सुना है. Yeah. Thankful to God. Like extremely thankful and feeling very blessed. And हम सब ने बहुत मेहनत करी थी. Sanjay sir, Deepika, Ranveer and Shahid had put in their souls and the entire team. So जब I've seen the journey and it feels extremely beautiful कि it's doing so well and the audience is appreciating it. See, everybody has a right to their own opinion, okay? And that's the whole point. She felt something, she spoke about it. And I respect her opinion. But I believe the film is made on the 13th century, it's a 13th century story. And we're depicting incidents that happened then. And the women, they considered pride over everything, to be their jewelry, to be their honor. And
that was their right and that's how it was. So Sanjay sir has depicted that, and I personally also believe in it somewhere. अभी क्या आपको लगता है कि वही सही वक्त था जो स्वरा भास्कर ने जो ओपन लेटर लिखा था? मूवी इतनी सारी हर्डल्स के बाद रिलीज हुई है और वही देखिए मूवी रिलीज हुई है, सब उसको पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस उसको पसंद कर रही है. आई थिंक द वर्डिक्ट इज राइट देयर. आई थिंक आवर ऑडियंस इज वेरी इंटेलिजेंट टुडे. लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम देम. उनको पता है कौन सी चीज़ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है और कौन सी चीज़ के आज के दिन में 21st सेंचुरी में क्या मायने हैं. So believe in their intelligence and they are appreciating it and enjoying it. That's what the more important thing is. Thank you. मैंने ट्रेलर देखा और देखते मुझे लगा बहुत ही डिफरेंट फिल्म है, आज की फिल्म है. एंड आई लव द ट्रेलर एंड द ब्यूटी ऑफ द फिल्म इज़ लाइक जो आजकल हमारे यूथ में चल रहा है प्यार को लेके, या जो हमें एक दूसरे को जिस तरह से हम कनेक्ट होते हैं, वो कनेक्टिविटी जो इस फिल्म में है वो बहुत कमाल है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म. सी रोमांटिक जॉनर हमेशा बहुत जल्दी टच करता है लोगों को. कहीं ना कहीं हम हर कोई रोमांटिक है रियल, जिन्होंने थोड़ी एज हो चुकी है उन्होंने रोमांस किया होगा, या जो अभी हम यूथ हैं जो रोमांस कर रहे हैं. सो आई थिंक वो बहुत जल्दी कनेक्ट होते हैं और ये माध्यम बहुत कमाल है. एंड ये जल्दी ये फिल्म लोगों से कनेक्ट भी करेगी. आई थिंक सर जैसे कि आपने कहा ये रोमांटिक है, तो रोमांटिक की वर्जन एक 90s का बहुत ही फेमस सॉन्ग पहला नशा तो रिक्रिएट किया गया है ये सॉन्ग जी. तो उसको सुनने के लिए कितना एक्साइटेड? हाँ, मुझे याद है मैं बच्चा था तब हमने वो सॉन्ग सुना था. एंड आई वाज उस सॉन्ग की ब्यूटी ये है कि उसमें एक एंथुजियास्टिक पन है. आदमी एक आप सुनते आपको लगता है कि आप कहीं और हैं दूसरी दुनिया में. एंड वही सॉन्ग इसमें रिपीट किया गया और उसको नए तरीके से किया गया पेश. सो वो और भी खूबसूरत लग रहा है. तो आई थिंक वो इस फिल्म के लिए प्लस पॉइंट होगा. एंड इट्स साउंडिंग वेरी नाइस. आई जस्ट फिनिश्ड शूटिंग बागी 2 जो 30 मार्च को आ रही है. Thank you so much. Wait. Hi, you want to ask me the questions? Okay, go for it. Okay, go for it. Whoever, whatever. Bolo yaar. So today is a special screening of Kuch Bhi Ke, so how excited are you to watch it? I'm very, very curious about what Honor has come up with now. He comes up with really sensitive, interesting issues, and his sensibilities are incredible. So I just want to see what he's touching upon now. And yeah, I mean, he's a great filmmaker. I think the topics he touches and with the sensitivity he does, I don't think in India anyone has ever done that. Honestly, he's also known as who raised the social issue, but this time he tried his end in a romantic version. So what do you like to say about it? I don't know. I'll have to see the film, but I know whatever his sensibilities are very good. So whatever he does, it will be good. I mean, it'll be well made and things. Whether it's a romantic film or a social issue, the director's sensibilities don't change. So it'll be good. I'm sure. He also recreated the 90s of famous song Pehla Nasha. I'll actually watch it. Which oh, Pehla Nasha, is it in this? Oh, I love that song. I didn't know this was in the film. That's one of my favorite songs. Yeah, Amir Khan's, right? Pehla Nasha. Of course, yeah. All in high speed was shot. But hey, man, I love it. Yeah, another good reason to see the film. Pehla Nasha. Okay, recently your movie has been released by birthday song. So are you happy with the response that you have? I'm very happy with the response. Whoever saw it liked it. But I'm a very sensitive guy. So if someone doesn't like it, I take it to heart. So even one person says, Sami, I didn't like this. Oh, kya, why? So, but there are a lot of people, the critics, we got really good reviews. And whoever saw liked it, but there are a lot of people who didn't get it. So, yeah, I think I should stick to acting for a little while. But yeah, I have another script I'm working on right now. But it was a great experience, the best experience of my life. I mean, I just loved it, yeah. Thank you. It's
it's a good experience. I mean, in the sense that I've seen it a couple of times now, and I'm just excited about the reviews that I get from people. It's you know, I can't be completely objective when I see a movie. I'm mostly looking at it in the sense that I'm remembering the process that I went through. So to be completely objective about your own work, you have to hear the people who are most critical about you, and I've actually looking forward to an opinion on the movie by a couple of people. So, yeah. So how was the experience working with sir? It's tremendous because he's somebody who focuses solely on emotions and realism, and that is something that is beautiful about him. And we're great friends, so it's been a thorough experience. So any opinion, any comment you got from the trailer while watching the trailer? A lot of people are really liking my voice, so I'm really I'm pleased about that. And people are liking the performance in the sense that they think that it's real. So that's something I'm really excited about. And you got a chance to recreate the song Pehla Nasha. Yeah. So while shooting the song sequence, how was the situation and all? Because the song is like a very popular song. Yeah, so I grew up on this song. It's safe to say that I actually, this was one of those songs when my mother would look at the song and she'd be like, I imagine you there. So it's such a stunning thing that now my mother sees it and she's like, she would always call me Aamir Khan for some reason. And now it's in my first movie. I mean, I can't be happier about it. And in the sense that it really captures the essence of the movie, the song. So it's not misplaced. It's actually fitting for the movie, and it's actually fitting as well because it talks about the beginning of a beautiful romance. So it's a perfect fit. Sir, do you have any memory about Pehla Nasha? Because 90s era was famous for Pehla Nasha. Do you have any memory of days on school days? I have a beautiful memory. I would actually try the Aamir Khan jump a lot of times, and I once actually fell from the shoulder of my father doing the same jump. And I was really young, so the song had come out and I would get on top of his shoulders and try to jump. So I actually fell once and my father was like, hey, this guy is, and he probably remembered it. And once, before I came to the movie industry, he once told me that you should probably try a hand. I remember you falling from my shoulder. So, and then it comes in my movie, it's serendipity. Oh yes, a lot of preparation actually. In the sense that mostly the character had to be very real. So we had to do a lot of background stories on the character. Then of course being an RJ is a totally different art. It's a totally different art form. So I had to learn that. So I visited a lot of RJs while they performed for this show and really understood how they go about their business, because it's really, if you listen to radio, it feels like they're whispering into your ears. So that's the thing that I had to capture. So that was one of the major things. And then of course I had to stop working out here. That was one of the major things that I had to do as a part of preparation. Okay, in the trailer we have seen like using Tinder and so do you really think the real love you meet in social media? See, in the movie, it's not my character who's doing that, but yeah, I guess there are different ways of trying to find that loved one. But I personally believe that love finds you when you least expect it. Yes, of course, there are different dating sites out there and everything, but yeah, they do work sometimes, I guess. It depends. The movie has been completed and it's on its way to release. तो कुछ focus आपने बनाया है कि romantic movies करनी है, hardcore movie करनी है, action movies करनी है, कुछ ऐसी सोच आपने बनाई है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि एक ही जॉनर से मैं स्टिक करके रहूँगा. रोमांस, ऑफ कोर्स, लव स्टोरीज ऐसी हैं कि मैं इन्हें हमेशा देखना पसंद किया है, मैंने हमेशा इन्हें एक्सपीरियंस करना पसंद किया है. तो शायद I would love to keep doing romantic movies, but I want to try different genres because हर एक कैरेक्टर, हर एक स्टोरी हमसे किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होती है, तभी हमें मूवीज़ अच्छी लगती हैं. हम जाते हैं, देखते हैं और कहते हैं नहीं यार ये ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांस में वो हुआ हो. तो मेरा ख्याल है मैं हर जॉनर ट्राई करना चाहूँगा. Thank you so much. Thank you so much. For the achievement you have been, Thank what do you. you want to say about it? Sorry? What do you want to say about Well, I think Onir is a great friend, but like the name, I must say that this should be a very special film for Onir because the kind of poem he writes, I mean, you all must have seen, and the kind of film he has made,
I would consider that this is a nice experiment to have, and what Onir can only do in a low budget, it's basically, it can define a new kind of cinema altogether. So you have been awarded as a Padma Shri. So how excited you are, and what do you want to say about that? Well, I think achievements are always, it gives you boost, it gives you more inspiration, more strength to make better films. So I think it's always nice to have little achievement in your life. Have you seen the trailer of this movie? Yes. How did you find it? Well, I find it, I asked Onir, I mean, first thing, is it like a medium budget film? He said like, no budget film. I was surprised. So first thing I would say that the visuals are amazing. It's almost like a poetry, the way the name is. And I felt that because Onir writes a lot of poetry. I think that you can see visibly in the film. Thank you. Congratulations और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कितने एक्साइटेड मैं इस मूवी को लेकर क्योंकि हर मूवी के लिए आप एक्साइटेड होते हैं इस मूवी को लेकर कितने एक्साइटेड I think इस मूवी के लिए थोड़ा ज़्यादा excited हूँ because it's the first time I'm doing a fully romantic film. So I want to see if the audience enjoys it as much as the experience I went through, the happiness I went through while making the film. So it's also special film. I think launching a new actor, Zain Khan Durrani. So you're always curious how the audience accepts a new actor whom you have trusted, trained, and then introducing. Sorry, sir. I think wrong question. My last film was not even a year ago, so it's not a long gap. Yeah. But after that, this is my 6th film, so it's not a long gap. First time you are using your hand in a romantic genre. What made you do the genre? I think one is, as a filmmaker, you need to play with different genres, otherwise you don't grow. So for me, when I got the script, what really excited me is it was a genre that I had not done before, and I loved the script. It was a script that made me smile all through. It had its moments of tears. So I think it immediately hit a chord with me, and maybe I was going through also a phase where I was experiencing love. For me, once upon a time, I was a newcomer in this industry, and because people trusted me, I could make the film that I could. Similarly, for me, it was important that when you have a small platform, to look out for talent. There's so much of talent which does not get that much of opportunity, and I would like to be that talent which in place provide that platform to introduce new talents. Thank you. Sorry, 8 to 10? I think, with biopics, what happens if there is someone with a certain history which people know, which people love, which people have enjoyed, then immediately there is already a connect and people want to see how that's represented on screen. However, it's also a challenge for every filmmaker because when you know someone, when you love someone, then this representation on screen has to be as much enjoyable. So it's also challenging. Delighted faces. Delighted. Thank you. कुछ भी अल्फाज
I am very happy to watch the film. Onir is someone who I respect deeply as a director. I think that he has consistently sort of given Bollywood a new identity, and he's part of those makers who've changed Bollywood in so many ways. So I always look forward to anything that he directs. So this is of course a very special film, and I think it looks like a very contemporary film, a very relevant film, a WhatsApp kind of romance, and also the cast looks really nice and fresh, Zain and Geetanjali. So I just have all good wishes for this film. मुझे यंग लगी, मज़ेदार लगी, फ़न लगी, एंड मुझे इसमें जो व्हाट्सएप का एलिमेंट है वो बहुत क्यूट लगा, बिकॉज आई थिंक कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का अब अनडिनाइबल सच है. WhatsApp, I mean, I don't think we can function without WhatsApp actually. So it's really cute and contemporary, and I'm looking forward to watching the film. जैसे कि सोशल मीडिया के इर्द-गिर्द ये मूवी घूम रही है, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपको स्टॉक कर रहा हो, सोशल साइट पे कुछ ऐसे मैसेजेस आए हो, प्रपोजल मैसेजेस आए हो आपको? मुझे एक्चुअली हाँ, मेरा सोशल मीडिया के साथ अच्छा भी एक्सपीरियंस रहा है, बुरा भी एक्सपीरियंस रहा है. तो जो बुरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है, जो अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी हो जाता है कभी कभी. बट आई थिंक ऑन द होल सोशल मीडिया बहुत अच्छा तरीका है हमारे ये प्रिविलेज है हमारा कि हम किसी भी दुनिया में किसी भी हिस्से में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं. आज हम ऐसे दौर में हैं जहाँ हम अमेरिका के राष्ट्रपति को टैग करके ट्वीट कर सकते हैं. तो ये एक पावर है एक तरीके का जो आम आदमी के पास और सबके पास अब है. एंड आई थिंक दैट पावर शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली. माय ट्रोल्स, I hope you are listening. I mean, I'd like to say that मैंने अपने open letter में जो भी लिखा था, that was something that I think is a very, for me, I had certain questions and I wanted to ask them from Sanjay sir, who is a director I actually really love and I really respect him. I think he's again someone who is iconic to Bollywood. He's personally shaped my idea of epic romance. Hum Dil De Chuke Sanam is a film I have watched I think 30 times. And Black is also a film that I found actually tremendously powerful. I've done 2 small scenes in Guzarish. So I actually am very fond of Sanjay sir as a director and as a public personality. But I thought that there were certain questions that I had which I thought were legitimate questions. बिल्कुल जायज़ सवाल थे. और चूँकि ये फिल्म इतना बड़ा मुद्दा बन गई है हमारे पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, इसके ऊपर इतना डिबेट हुआ है और ऐसा डिबेट जो मुझे लगता है हमारे समाज में कई चीज़ों को टच कर रहा है. एंड आई जस्ट वांट टू से कि, एंड आई एम श्योर यू गाइस नो दैट परहैप्स मी एंड अ फ्यू अदर पीपल वर द ओनली फ्यू पीपल सपोर्टिंग दिस फिल्म even when the controversy around it was going on, supporting it against criminals, people like the Karni Sena, supporting the right of everyone associated with the film to be safe and make the film safely. And I'm really glad to see that the film is doing well, because I think that is a befitting reply to all the gundas who tried to damage the prospects of this film. So I just want to put that out there first, that congratulations to the whole team. And I think it's great. I was really hoping that the film will be successful and wildly successful, and it is. And yet, as an audience, I have a right to ask questions. I think I wrote a letter which was very respectful. It was very polite. And I think that मैं कुछ जायज़ सवाल पूछ रही थी जिसका जो मुझे चाहिए था कि पब्लिक डिस्कोर्स में वो भी सवाल आने चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए, और वो आ गया है. अभी कुछ लोग हैं जो मेरे से असहमत हैं, ठीक है, वो आपका नज़रिया है, मेरा अपना नज़रिया है, और एक लोकतंत्र में सबके पास अपना अपना नज़रिया होने का हक होता है. बाकी जो लोग इसको एक एक्सक्यूज़ बना रहे हैं बहुत ही मतलब मुझे गालियाँ देने के लिए और अपनी नफ़रत निकालने के लिए या अपना गुस्सा निकालने के लिए, तो फिर आपके दिल में जो नफ़रत है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. That's all I have to say. Yeah, let's. Thank you so much. Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment, and that is the reason our clients do keep on coming again and again to us for our service. The mission of the company is to rise on the graph of betterment for every campaign handled by us.